अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम, जो कि यूएचएस की तरफ से जो है वो 2023 के ईयर में अनाउंस किया गया है। तमाम मेडिकल कॉलेजेस जो कि यूएचएस के साथ एफिलिएटेड हैं उनके लिए कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो आपकी कन्फ्यूजन है, वो सब कुछ जो है वो इस वीडियो में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो वेलकम टू फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में जब आप आते हैं, एंटर होते हैं, तो आप एफएससी से और एमकैट से होकर एमबीबीएस में एंटर होते हैं, तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं और इसीलिए डिफ़िकल्ट भी हो रही होती हैं। ठीक है, आपकी ओरिएंटेशन बिल्कुल एक 180 डिग्री पे चेंज हो जाती है। आपके पढ़ने का तरीका, बुक्स, सब्जेक्ट्स वगैरह सब कुछ चेंज होता है, तो बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन आ रही होती हैं। लेकिन इतनी कोई टेंशन की बात नहीं होती। करेक्ट गाइडेंस के साथ जो है वो आप बहुत आसानी से इस सिस्टम के साथ अडाप्ट कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम इस साल से यूएचएस ने इम्प्लीमेंट किया है, तो स्टूडेंट्स के जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि ये एक्चुअली ये सिस्टम जो है ये है क्या, ये अच्छा है या बुरा है, इसमें हम पढ़ेंगे कैसे, हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, हमारे एग्ज़ाम्स कैसे होंगे और दिस एंड दैट। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में जो है वो मैं कोशिश करूँगी कि आपकी मैक्सिमम क्यूरीज जो हैं वो क्लियर हो जाएँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम जो है क्या। ठीक है, अब ये आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि मॉड्यूलर सिस्टम और इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम ये दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूएचएस की तरफ से जो इम्प्लीमेंट किया गया है तो वो है इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम। ठीक है, तो मॉड्यूलर सिस्टम जो है वो भी कन्वेंशनल सिस्टम जो पहले हुआ करता था उससे डिफरेंट है। उसमें ये है कि आपको हर सब्जेक्ट को सिस्टमिकली जो है ना वो पढ़ना होता है, यानी कि आप सिस्टम वाइज हर सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। अगर आप कोई एक सिस्टम पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है जिसमें हार्ट और ब्लड वेसल्स होती हैं, या फिर आप जो है ना वो कोई ब्रेन का पढ़ रहे हैं, न्यूरो पढ़ रहे हैं, तो आपने उसी सिस्टम की जो है ना वो सारी एनाटमी यानी कि उसकी जो है वो सारे स्ट्रक्चर्स, सारी फिजियोलॉजी यानी कि उसके फंक्शंस वगैरह, और बायोकेमिस्ट्री जो उसके साथ केमिकल्स एंजाइम्स लिंक्ड हैं वो, उसकी पैथोलॉजी मींस उसके अंदर क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज़, डिजीज़ आपको मिल सकती हैं वो, और उसके अलावा जो है वो उसी की फार्माकोलॉजी, मतलब कि उन्हीं डिजीज़ की जो है ना वो ड्रग्स, ये सारा कुछ आपने पढ़ना होता है। ठीक है, अब इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम में ये सारा कुछ तो है ही है मॉड्यूलर सिस्टम की तरह, लेकिन जो इसके अलावा इसमें एक और चीज़ जो है आपकी क्लिनिकल ओरिएंटेशन। ठीक है, क्लिनिकल ओरिएंटेशन जो है वो आपकी इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम में एक्स्ट्रा है। मतलब यहाँ पे आपको क्लिनिकली जो है वो वार्ड्स में भी बुलाया जाता है। फर्स्ट ईयर से आपको मेडिसन, सर्जरी, गायनोकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स जिसको कहते हैं, ये जो कि फोर्थ ईयर फाइनल ईयर के जो है सब्जेक्ट्स हुआ करते हैं, इनकी भी नो हाउ साथ साथ दी जाती है। ठीक है, आपने पेशेंट से कैसे बात करनी है, आपने क्या हिस्ट्री लेनी है, आपकी जो है वो डीलिंग्स कैसे होनी चाहिए पेशेंट के साथ, वो सब कुछ भी इसमें ऐड होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये है इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम कि जिसमें इंटीग्रेटेड से मुराद होते हैं कोऑर्डिनेटेड, मतलब आपकी जो है ना वो सारी लर्निंग कोऑर्डिनेट हो जाती है आपस में। हर सब्जेक्ट जो है वो दूसरे से कोऑर्डिनेट करके आप पढ़ते हैं। एक ही सिस्टम की एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी कोऑर्डिनेट यानी कि लिंक करके आपको पढ़ाई जाती है। मॉड्यूलर से मुराद होता है कि रिलेटेड अप्रोच, मतलब कि वो सब कुछ जो आप पढ़ रहे होते हैं हर सब्जेक्ट का एट अ टाइम, वो एक दूसरे से रेलिवेंट होता है। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम की आई होप कि आपको समझ आ गई होगी ये है क्या। ठीक है, अच्छा, ये जो सिस्टम था ये आगा खान यूनिवर्सिटी, शिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी वगैरह में और बाकी कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में तो शुरू से इम्प्लीमेंटेड है, उनके लिए तो कोई नई बात नहीं है। और रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि एक पब्लिक सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसमें भी ये 4-5 सालों से इम्प्लीमेंट हो चुका है। जबकि जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के साथ एफिलिएटेड कॉलेजेस है ना, उनमें ये सिस्टम 2023 से इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पहले हमारे पास हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में या हमारे यूएचएस एफिलिएटेड कॉलेजेस में सिस्टम हुआ करता था, जिसको हम ओल्ड सिस्टम या एनुअल सिस्टम या कन्वेंशनल सिस्टम कह सकते हैं, वो और जो इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम है, इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंसेस हैं, मतलब अब चेंज क्या आया है, क्या चेंज हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन बच्चों को यही होती है कि पहले से क्या मुख्तलिफ है, तो वो आपको सबसे पहले मैं बताती हूँ। एनुअल सिस्टम अब हो गया है ओल्ड सिस्टम। अब दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी डेवलप्ड कंट्रीज़ देखेंगे जो कि प्रोग्रेस कर रहे हैं डे बाय डे अपनी हेल्थ की फील्ड में, वहाँ पे आप देखेंगे कि ये सिस्टम नहीं प्रेजेंट। ठीक है, ये वहाँ पे फॉलो नहीं होता, तो इसलिए ये ओल्ड है, इसको पुराना या फरसूदा आप कह सकते हैं। ठीक है, और जो इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम है वो जो है वो एक नया सिस्टम है। ठीक है,
अब इसमें एनुअल सिस्टम में क्या हुआ करता था कि जो आपकी पढ़ाई होती थी ना वो होती थी अनकोऑर्डिनेटेड या हैफेजेड होती थी। मतलब कि अगर आप जो है वो अनेटमी में फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हैं कि जी हार्ट पढ़ रहे हैं, हार्ट की एम्ब्रियोलॉजी आप पढ़ रहे हैं या हार्ट की हिस्टोलॉजी आप पढ़ रहे हैं, तो आपकी जो है वो फिजियोलॉजी में हो सकता है आप ब्रेन पढ़ रहे हो, आप न्यूरो पढ़ाई जा रही हो, ठीक है, या फिर आप जो है ना वो कोई मसल्स पढ़ रहे हो, ठीक है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे हो, और जो है वो आपके पास बायोकेमिस्ट्री जो है वो शायद किसी और सिस्टम की पढ़ाई जा रही हो, ठीक है। जबकि यहाँ पे ऐसा है कि आप एक ही दफ़ा में जो है वो अगर आप CVS से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसी की एनाटमी के अंदर एम्ब्रियोलॉजी हो गई, ठीक है, हिस्टोलॉजी वगैरह हो गई, ठीक है, और जनरल एनाटमी हो गई, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, आप उसी सिस्टम की पढ़ेंगे। फिर वो सिस्टम ख़त्म होगा तो आप नेक्स्ट पे मूव करेंगे। हर जो आपका टीचर है या जो आपका डिपार्टमेंट है वो आपस में कोऑर्डिनेटेड होकर आपको जो है ना वो पढ़ा रहा होगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं कि जी क्लिनिकल ओरिएंटेशन। तो क्लिनिकल ओरिएंटेशन पहले एनुअल सिस्टम में सिर्फ थर्ड ईयर, बेसिकली ज़्यादातर तो फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर में हुआ करती थी, ठीक है। उससे पहले बच्चों की कोई क्लिनिकल नो हाउ नहीं होती थी, कोई क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं होता था। बट इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम में आपका डे 1 से जो है ना वो क्लिनिकल ओरिएंटेशन स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हम आते हैं कि सब्जेक्ट्स क्या होते थे। जो बेसिक आपका क्वेश्चन होता है कि जी पढ़ना क्या है, पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ाया जाएगा, तो वो है कि फ़र्स्ट ईयर में सिर्फ एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती थी जो एनुअल सिस्टम हुआ करता था उसमें। लेकिन जो इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम है उसमें आप फर्स्ट ईयर में एनाटमी भी पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी तो पढ़ेंगे, ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट्स तो आप पढ़ेंगे ही। बट आपको साथ में पैथोलॉजी, मतलब जिसमें डिजीज़ पढ़ाई जाती हैं, और फार्माकोलॉजी, मतलब जिसमें जो दवाइयाँ होती हैं, ड्रग्स होती हैं, डिफरेंट जो है वो हेल्थ इश्यूज़ की, वो पढ़ाई जाती हैं। उसके साथ साथ आपको जो एथिक्स होती है ना, एथिक्स ये होता है कि आपने पेशेंट से डील कैसे करना है, ठीक है, आपके जो कोलीग्स हैं आपकी उनके साथ क्या जो है वो डीलिंग्स होनी चाहिए, आपकी ओवरऑल जो डेली लाइफ की जो एक अप्रोच होनी चाहिए ना एज अ डॉक्टर, वो आपकी एथिक्स में आती है, तो ये भी आपको पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जिसको पर्ल्स कहते हैं, ठीक है, वो, उसके अलावा कुरानिक स्टडीज़ और पाक स्टडीज़, ये भी जो है वो साथ साथ लेके चली जाती हैं पूरे फर्स्ट ईयर में, ठीक है। इनको मैं ज़रा डिटेल से आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी करिकुलम के पोर्शन में, तो ठीक है, बेसिक डिफरेंसेस ये हैं। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ है, वो है इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट का आपको शायद ना बताओ, तो इंटरनल असेसमेंट इस तरह से होती है कि जो पूरा साल है ना, आप जिस तरह से एकेडमिकली परफॉर्म करते हैं, मतलब जो टेस्ट वगैरह आपके होते हैं, जो भी असेसमेंट्स आपके कॉलेज की जो ली जाती हैं, उसमें जो आपकी परफॉर्मेंस है ना वो UHS को भेजी जाती है, फाइनल प्रॉफ के रिज़ल्ट में भेजी जाती थी ऐड करने के लिए, ठीक है, कि जो फाइनल प्रॉफ का जब वो रिज़ल्ट कंपाइल करते हैं तो उसमें जो आपके कॉलेज की तरफ से आपकी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट भेजी जाती थी, उसके मार्क्स भी ऐड होते थे, वो 10% होती थी, ठीक है, एनुअल सिस्टम में। लेकिन इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम में उसको बढ़ा दिया गया है, उसको ऑलमोस्ट वो 30 to 40% जो है ना वो आपकी काउंट होगी। तो इसकी वजह से जो है ना वो आपकी कॉलेज में परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है कि वो भी अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि आप जो है आपका फाइनल जो एंड पे एग्ज़ाम UHS लेगा सिर्फ आप उसमें परफॉर्म करें, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं कुछ प्रोज़ की कि क्या फ़ायदे क्या हैं अगर ये एक सिस्टम नया इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है, तो क्या इसके जो है ना आपको बेनिफिट्स होने वाले हैं, होंगे भी या नहीं होंगे, या ये सिर्फ एक कोई आपके लिए प्रॉब्लम है। तो जी सबसे पहले ये है कि आपका क्रैमिंग सिस्टम जो है ना, जो कि MBBS में शुरू से एक बन गया है ट्रेंड कि आपने हर चीज़ को क्रैम करना है। बहुत सारी चीज़ों को आप समझने की ज़रूरत समझी ही नहीं जाती और डायरेक्टली उनको सिर्फ याद कर लिया जाता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ मार्क्स इन द एग्ज़ाम। वो अब कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो बच्चे कंफ्यूज रहते थे ना कि मतलब एक जगह पे आपको एक सब्जेक्ट में बिल्कुल कुछ और पढ़ाया जा रहा है, दूसरे में आपको बिल्कुल कुछ और पढ़ाया जा रहा है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता था दोनों तीनों चीज़ों को एक साथ लेके चलना। वो आपकी प्रॉब्लम जो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब ये इशू आपको नहीं फेस करना पड़ेगा, आपको समझ आती जाएंगी कि चीज़ें वर्क किस तरह करती हैं, आपको रट्टे नहीं लगाने पड़ेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास जो स्किल्स है ना, आपकी स्किल्स, आपकी क्लिनिकल ओरिएंटेशन, आपकी रिसर्च, ये सब कुछ इम्प्रूव होगी। पहले इसका कोई कंसेप्ट नहीं होता था पिछले सिस्टम में, ठीक है। बस आपके पास जिस साल में जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं आप उनको बस क्रैम करके चलते जा रहे थे। अब ये चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी।
उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो फॉरेन कंट्रीज़ में क्योंकि यही सिस्टम रिकग्नाइज्ड है, यही चलता है, तो जब आप इस सिस्टम से गुजर के जो है वो अपना MBBS करेंगे ना, तो आपको फ़ॉरेन के जो एग्ज़ाम्स हैं USMLE प्लैब वगैरह उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, आपने पढ़ना ही सिस्टेमिकली होता है, तो जब आप स्टार्ट से सिस्टेमिकली चीज़ को ग्रास्प करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अपने आप को इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए दोबारा से अडाप्ट करने की। ठीक है, और एक और भी फ़ायदा है कि आपका प्रॉफ का बर्डन कम हो जाता है। यस, ये बहुत गलतफहमी है बच्चों में कि मॉड्यूलर सिस्टम की वजह से शायद हमें बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। अगर आप जो है वो अपने ब्लॉक्स में एवरेज भी परफॉर्म कर लेते हैं तो भी आपको प्रॉफ के बर्डन में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। ठीक है, आपको चीज़ें पहले से आती भी होंगी और कुछ आपको तसल्ली भी होगी कि जी आपकी असेसमेंट अच्छी है तो आप कर लेंगे। कौन इसके ये हैं, थोड़ा सा नया सिस्टम है सबके लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी इसको ज़रा अडेप्ट करना नए साल में थोड़ा मुश्किल होगा, तो अदरवाइज़ ये एक अच्छा सिस्टम है। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं एग्ज़ाम वाइज। तो आपको जो है ना वो असेस बेहतर तरीके से किया जाएगा, एक ये आपको फ़ायदा है। उसके अलावा कंसेप्चुअल लर्निंग होगी आपकी, ठीक है, और क्लिनिकल नो हाउ होगी। अच्छा, अब आते हैं करिकुलम पे कि फर्स्ट ईयर में आपने क्या पढ़ना है मॉड्यूलर सिस्टम के अंदर। अपने दो टर्म्स आपको समझने की ज़रूरत है, एक है ब्लॉक्स और एक है मॉड्यूल्स। ठीक है, पूरे साल में आपके 3 ब्लॉक्स होंगे। ठीक है, और पहले ब्लॉक के अंदर आपके 2 मॉड्यूल्स होंगे, दूसरे में 1 मॉड्यूल होगा और तीसरे में 2 मॉड्यूल्स होंगे। अब ये जो मॉड्यूल्स है ना, ये बेसिकली समझ लें कि एक पूरा टॉपिक है। ठीक है, तो ये पूरे इसी टॉपिक को आपको पूरे फर्स्ट ब्लॉक का जितना भी ड्यूरेशन बनता है एक में आपको जो है ना वो पढ़ाया जाएगा और फिर इसी के बेस पे आपको असेस किया जाएगा। ठीक, UHS के करिकुलम के अकॉर्डिंग आपके फर्स्ट ब्लॉक में 2 मॉड्यूल्स आएंगे, फाउंडेशन मॉड्यूल और दूसरा होगा हेमाटोपोइटिक सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम का मॉड्यूल। अब फाउंडेशन मॉड्यूल तो जो है ना वो बेसिकली नो हाउ ही होती है। आप क्योंकि नए नए आए होते हैं, एंटर हुए होते हैं MBBS में, तो आपको ज़रा फेमिलियर कराने के लिए फाउंडेशन मॉड्यूल दिया जाता है। इसमें जनरल एनाटमी आपको पढ़ाई जाती है, वो भी ज़रा बेसिक नो हाउ होती है। उसमें टर्म्स वगैरह आपको पढ़ाई जाती है, मीडियल, लैटरल, एनाटॉमिकल पोजीशंस वगैरह, ताकि आप जब इन्हें पढ़ना स्टार्ट करें तो आपको बेसिक टर्म्स का पता, आपको कन्फ्यूजन ना हो। सेल्स हो जाएंगे, टिश्यूज़ हो जाएंगे, सेल ट्रांसपोर्ट हो गया, थोड़ा बहुत आपको पहले से भी FSC में पता होगा। दूसरा होगा हेमाटोपोइटिक सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। अब हेमाटोपोइटिक सिस्टम जो है ना वो होता है एक्चुअली ब्लड, ठीक है, और लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ। तो इसमें अब आप क्या पढ़ेंगे कि जैसे एनाटमी में आप ब्लड की ही एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे कि जब एक फीटस डेवलप होता है तो उसमें ब्लड जो है वो किस तरह से जो है वो मतलब बनना शुरू होता है, क्या सर्कुलेशन कब शुरू होती है, किस वीक पे स्टार्ट होती है। ठीक है, और उसके अलावा आप इसी की जो है ना वो हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे कि माइक्रोस्कोपिकली किसी चीज़ को देखना होता है तो आपको ब्लड की स्लाइड्स वगैरह दिखाई जाएंगी, उसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसी की बाद उसी की फिजियोलॉजी आपको पढ़ाई जाएगी कि कैसे जो है ना वो हमारा ब्लड का पूरा सिस्टम वर्क करता है, उसमें जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको उसकी पैथोलॉजी बताई जाएगी और फार्माकोलॉजी, उसी की ड्रग्स आपको पढ़ाई जाएंगी। इस तरह से मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम आ जाता है, वो आपके सेकंड ब्लॉक का मॉड्यूल होता है। ठीक है, उसमें आपको मसल्स, बोन्स, लिम्स वगैरह पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, आपको जो है वो लिम्स किस तरह से डेवलप होती हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एम्ब्रियो जो है वो जब डेवलप हो रहा होता है। ठीक है, उसी की आपको हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और उसी की फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी वगैरह पढ़ाई जाएगी। और इसी तरह थर्ड में आपका CVS आ जाता है, जिसको हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं, जिसमें ब्लड वेसल्स और हार्ट होगा, और उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा जिसमें आपके लंग्स, ब्रोंकाई वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो है ना आपको थ्रू आउट द ईयर कुरानिक स्टडीज़, इस्लामियात और पाक स्टडीज़ पढ़ाई जाएगी और वार्ड्स भी आपके थ्रू आउट द ईयर चलेंगे। और जो है ना आपके पर्ल्स जो होता है वो बेसिकली आपके पास होते हैं प्रोफेशनलिज्म, एथिक्स, रिसर्च और लीडरशिप। ये अब आते हैं एग्ज़ाम पे, बेसिकली कि आपको असेस कैसे किया जाएगा, आपका एग्ज़ाम कैसे होगा। ठीक है, उसमें ओल्ड सिस्टम में तो मैंने आपको बताया था इंटरनल असेसमेंट की वेटेज कम थी, इसमें ज़्यादा हो जाती है। आपने जो अपने ब्लॉक्स का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर जो आपकी परफॉर्मेंस होती है वो आपकी एंड पे जो है ना वो एनुअल असेसमेंट में ऐड होती है, और हर ब्लॉक में अपीयर होने के लिए आपके पास जो है वो 75% अटेंडेंस होना ज़रूरी है, फिर ही आप अपीयर हो सकते हैं ऑब्वियसली, और तभी जो है वो आप जो है ना वो उसमें स्कोर कर सकते हैं। इनफ इंपॉर्टेंस की बात करें तो अब जो है ना वो ज़्यादा हो गई है आपकी जो इंटरनल असेसमेंट है उसकी इंपॉर्टेंस। ठीक है, एग्ज़ाम में आपके पास थ्योरी में वही MCQs और SCQs जो है ना वो होंगे, उसके बाद जो है हर ब्लॉक के अंदर, और उसी तरह आपके फाइनल एग्ज़ाम के अंदर भी, और फिर उसके बाद OSPE होगी। OSPE जो है वो ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होती है जिसमें आपसे परफॉर्म करवाई जाती हैं। बस इस तरह से होता है कि आपको स्टेशन दिए जाते हैं, 3 मिनट होते हैं, और आपने जो है वो एनाटमी में, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रॉस एनाटमी में लिम्स पड़े होते हैं, तो आपने उसमें
पिन लगी होती है रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू, तो आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि रेड से आर्टरी पे या किसी वेन पे या नर्व पे लगी हुई है। 3 मिनट के बाद जब बेल बज जाती है तो आपका जितना हो चुका होता है आप उसको छोड़ के नेक्स्ट पे मूव करते हैं और आपके स्टेशन पे पिछला स्टूडेंट आ जाता है। ठीक है, ये इसमें एनाटमी में ये हो गया। हिस्टोलॉजी में ये होता है कि आपको स्लाइड्स दी जाती हैं, आपने उनको आइडेंटिफाई करना होता है, उसके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स आपने लिखने होते हैं उसके भी। और उसके बाद जो है वो फिजियोलॉजी में ये होता है कि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिकल लैब परफॉर्मेंसेस होती हैं। ठीक है, आपके ब्लड के प्रैक्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा आपके पास जो है ना ये सिंपली ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करना और टेम्परेचर चेक करना, इस तरह के लैब के प्रैक्टिकल्स आ जाते हैं। ठीक है, DCH भी आपसे लिया जा सकता है। उसमें यह है कि आपके पास कोई टीचर बैठा होता है और वो आपको जो है ना वो आपकी मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स को, आपकी जो है वो स्किल्स एज अ डॉक्टर असेस कर रहा होता है। आपको कह दिया जाता है कि जी ये पेशेंट आ गया, इसकी आप हिस्ट्री ले लें, या ये है कि ये पेशेंट जो है ना वो मतलब किसी को आपने कोई बैड न्यूज़ बतानी है तो आप उसको कैसे ब्रेक करेंगे, इस तरह की चीज़ें आपको जो है ना असेस की जाएंगी। ये आसान ही होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। किसी पेशेंट को काउंसल वगैरह करने का भी कहा जा सकता है। पहले 3 सब्जेक्ट्स थे, अब ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, तो ये इसको आपने मैनेज कैसे करना है। तो देखें कि जो आपका मेजर चंक है ना वो अभी भी एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी ही है। फार्मा के आपने वो मोस्ट प्रोबेबली जो है ना वो दो या 3 चैप्टर्स होते हैं, पैथो के भी इसी तरह होते हैं, आपने वो पढ़ने होते हैं। ठीक है, और उनकी जो है ना वो वेटेज बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। तो आपने मेन फोकस जो है ना वो एनाटमी पे, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी पे ही रखना है। थोड़ा बहुत इनको आप जो है ना जितना वो आपको कॉलेज में पढ़ाया जाता है स्लाइड्स वगैरह से, उतना आप इसको देख सकते हैं। आपको कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है अभी से जो है वो साथ में सारी जो है वो बुक्स ख़रीदने की इन सब्जेक्ट्स की। ये आप जितना आपके कॉलेज वाले आपको पढ़ाते हैं उतना कर लें तो भी इनफ होगा। मेनली आपके यही सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो आपका मैक्सिमम जो है ना यहीं से कवर हो जाएगा। आपको इन सब्जेक्ट्स के बारे में कोई ख़ास परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो है वो आने वाली वीडियोज़ में भी मैं आपको गाइड कर दूँगी कि आपने कैसे कैसे पढ़ना है हर सब्जेक्ट को, मार्किंग वगैरह सब कुछ। अच्छा, उसके बाद स्टडी स्केजुअल की बात करें तो जी आपको जैसे मैंने पहले बताया कि अब आपको साथ साथ पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ सीनियर्स पहले गाइड करते थे कि आप एंड पे पढ़ लें तो हो जाएगा, वो हो जाया करता था, बट एनुअल सिस्टम में यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है ना वो डेली लाइफ में भी अपनी स्टडी को जो है ना वो इनकलकेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ज़्यादा टेंस होने की या अपने आप को बर्डनाइज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल बुक्स को छोड़ के भी ना बैठ जाए वरना आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अच्छा, अब आते हैं, बच्चे परेशान हैं कि जी अब ये सिस्टम आ गया है तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत है? तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो अगर मेजर चेंज कोई आया भी है ना तो वो यही हुआ है कि आपकी चीज़ें जो हैं वो को रिलेट हो गई हैं जिसमें आपका ही अपना फ़ायदा है। ठीक है, और जहाँ तक बात है कि नया सिस्टम है तो पढ़ेंगे कैसे, समझ कैसे आएगी, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में ईच एंड एवरी टॉपिक जो है ना उसकी मार्किंग से लेके, गाइडलाइन से लेके, उसकी जो है वो लेक्चर्स तक सब कुछ मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगी। तो आपकी जो भी कन्फ्यूजन होंगी वो इंशाल्लाह साथ साथ क्लियर भी हो जाएंगी, टॉपिक्स भी पढ़े जाएंगे और आपको होपफुली साथ साथ याद भी होता जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपकी जो है वो एक बेसिक ओरिएंटेशन डेवलप हो गई होगी इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम की तरफ से। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन्स हैं, क्यूरीज़ हैं तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। सदका जारिया के तौर पे अगर एक चीज़ में नॉलेज में आपकी इजाफा हुआ है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे तो ये आपके लिए भी हेल्पफुल होगा और उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आसानियाँ पैदा करें दूसरों के लिए भी, अपने लिए भी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।